ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फील्ड एक्स एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, जैसे इंस्टॉल करना, लॉगिन करना और उपयोग करना, साथ ही शिपमेंट के डिलीवर, पिकअप और रिप्लेसमेंट करने का पूरा प्रोसेस जानेंगे। एप्लीकेशन को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल करने के बाद इसे अपने ऑफिस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। इसके बाद जब ऑफिस की तरफ से आपके नाम से शिपमेंट, डिलीवरी, पिकअप या रिप्लेसमेंट के रूप में टास्क असाइन किया जाएगा, तो आपके फोन पर इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे हम रन शीट कहते हैं। अगर यह नहीं दिख रहा है तो यहाँ मौजूद रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। आपको को असाइन किया गया टास्क रन शीट के रूप में यहाँ दिखने लगेगा। इसे एक्सेप्ट रन शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। आपको असाइन किए गए सभी शिपमेंट से जुड़े कस्टमर का लिस्ट यहाँ मौजूद होगा। जब किसी इस लिस्ट में किसी कस्टमर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको कस्टमर से जुड़े इंफॉर्मेशन दिखेगा, जैसे कस्टमर का नाम और एड्रेस, कस्टमर का जियो लोकेशन, कस्टमर को कॉल करने के लिए कॉल 1 और कॉल 2 के रूप में यह दो ऑप्शंस, ट्रैकिंग आईडी, शिपमेंट को डिलीवर करने के लिए स्कैन का ऑप्शन, और अगर शिपमेंट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उसके डिलीवरी नहीं होने का कारण अपडेट करने के लिए यह क्रॉस वाला बटन। दूसरे कस्टमर के डिटेल को जानने के लिए आप इसे बैक करें। बैक करने के बाद इस लिस्ट से कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। शिपमेंट को डिलीवर करने के लिए स्कैन वाले बटन पर क्लिक करें। इससे आपके मोबाइल का कैमरा स्टार्ट होगा। शिपमेंट पर लगे हुए लेबल पर मौजूद इस तरीके का QR कोड को स्कैन करें। सफलतापूर्वक स्कैन होने पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यह नीचे मौजूद इंटर मैनुअली बटन पर क्लिक करके इस तरीके से लेबल पर मौजूद ऑर्डर आईडी का लास्ट 6 डिजिट इंटर करें और ओके करें। इस तरीके से स्कैन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसे बैक करें और कंटिन्यू करें। यदि शिपमेंट COD है तो पेमेंट लेने के ऑप्शंस आएंगे। अगर यह शिपमेंट प्रीपेड है तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जहां पर डिलीवरी करने के लिए आपको OTP इंटर करना होगा। यह OTP आपको कस्टमर प्रोवाइड करेंगे, जो उन्हें OFD वाले मैसेज में मिलता है या फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में माई ऑर्डर वाले सेक्शन में होता है। यदि कस्टमर के पास OTP अवेलेबल नहीं है तो आप इसे रिसेंड ऑप्शन पर क्लिक करके भी कस्टमर को OTP दोबारा सेंड कर सकते हैं, जो कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर पर प्राप्त होगा। इसे मैक्सिमम 3 बार रीसेंड किया जा सकता है। कस्टमर से OTP मिलने पर इंटर OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP को इंटर करें। यदि OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है तो शिपमेंट कस्टमर को डिलीवर करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। लेकिन कस्टमर के द्वारा दिया गया OTP अगर वेरीफाई नहीं हो तो कस्टमर को OTP रीसेंड करें और उसके बाद इंटर करें। इसके बावजूद भी अगर OTP वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम 5 गलत अटेम्प्ट कर पाएंगे। 5 गलत OTP अटेम्प्ट करने के बाद OTP इंटर करने का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा और केवल एक ऑप्शन दिखेगा, OTP अनअवेलेबल का। इस सिचुएशन में इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस शिपमेंट को अगले दिन के लिए रीशेड्यूल करें और कस्टमर को बताएं कि सही OTP की जानकारी प्राप्त करके रखें। अगले दिन यह शिपमेंट दोबारा से अटेम्प्ट किया जाएगा। COD शिपमेंट के केस में यहाँ मौजूद विकल्पों में से किसी एक माध्यम से कस्टमर से COD का पेमेंट प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है पे बाय कैश। यदि कस्टमर COD शिपमेंट का पेमेंट कैश के रूप में करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का सिलेक्शन करें। कस्टमर से COD अमाउंट को कैश के रूप में कलेक्ट करें और डिलीवरी करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। अगला ऑप्शन है पे बाय लिंक एम स्वाइप। इस ऑप्शन से
सीओडी शिपमेंट का पेमेंट लेने के लिए इसे सिलेक्ट करने के बाद जेनरेट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जिसमें पेमेंट करने के लिए एक लिंक मौजूद होगा। कस्टमर इस लिंक का उपयोग करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और कई माध्यमों से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। कस्टमर के तरफ से पेमेंट का कंफर्मेशन मिलने के बाद वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक पेमेंट के पूरा होने के बाद यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा। इसके बाद शिपमेंट को डिलीवर करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। यदि यहाँ पेमेंट नॉट डन दिखता है तो इसका मतलब पेमेंट सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में कस्टमर को दूसरे माध्यम से पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अगला ऑप्शन है QR एंड अदर वेब पे। इस माध्यम का उपयोग तब करें जब कस्टमर सीओडी शिपमेंट का पेमेंट यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम इत्यादि से करना चाहते हो। इसे सिलेक्ट करने के बाद टेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड जेनरेट होगा। इसे कस्टमर को दिखाएं। कस्टमर इस QR कोड को अपने यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यह QR कोड आपके स्क्रीन पर 190 सेकंड्स के लिए रहेगा। इसे बैक ना करें। कस्टमर के द्वारा सफलतापूर्वक पेमेंट होने के बाद यह अपने आप बैक होगा और आपको यहाँ पर पेमेंट के सफल होने का मैसेज दिखेगा। इसके बाद आप इसे डिलीवर करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। यदि यह पेमेंट सफल नहीं हो पाया तो आपको यहाँ पर दिखेगा सॉरी नोट पेड। ऐसी सिचुएशन में आप कस्टमर को दूसरे मोड से पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। यदि आपने पेमेंट सफल होने से पहले इसे बैक कर दिया तो आपको मैसेज देखेगा स्टेटस पेंडिंग का। इसका मतलब पेमेंट होने या ना होने का स्टेटस अभी पेंडिंग है। ऐसे सिचुएशन में आप इंतजार करें और वेरीफाई पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सफल होने पर डिलीवरी के लिए कंटिन्यू करें और असफल होने पर कस्टमर को दूसरे मोड से पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अगर आप चाहें तो टेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टमर को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन आप दोबारा भी दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट FKPG। जब कोई कस्टमर COD शिपमेंट ऑर्डर करता है तो कस्टमर को फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के माय ऑर्डर वाले सेक्शन में पे नाउ का ऑप्शन दिखता है, जहां से कस्टमर शिपमेंट डिलीवर होने से पहले तक इसका पेमेंट कर सकता है। इस सिनारियो में कस्टमर को 6 डिजिट का एक पिन टेक्स्ट मैसेज से या माय ऑर्डर वाले पेज पर मिलता है। यदि किसी COD शिपमेंट के मामले में कस्टमर ऐसा बोलता है कि उसने पेमेंट कर दिया है लेकिन आपके एप्लीकेशन में यह COD दिख रहा है तो कस्टमर से कंफर्म करें और पिन पूछे और यह ऑनलाइन पेमेंट FKPG ऑप्शन को सिलेक्ट करके कस्टमर से प्राप्त पिन इंटर करें। पिन के सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद डिलीवरी करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। यदि पिन गलत होने का नोटिफिकेशन आ रहा है तो कस्टमर से पिन को दोबारा पूछे और फिर से इंटर करें। पिन के गलत होने पर कस्टमर को दूसरे मोड से पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। यदि कस्टमर का पेमेंट पहले से हो चुका है और कस्टमर दोबारा से पेमेंट कैश के रूप में करता है तो प्रीवियस पेमेंट जिस मोड से किया गया है उस मोड से कस्टमर को रिटर्न हो जाएगा। यदि कस्टमर दोबारा पेमेंट करने से मना करे तो ऐसे सिनारियो में शिपमेंट को अगले दिन के लिए रीशेड्यूल करें। यदि कस्टमर का पेमेंट सक्सेस है तो यह शिपमेंट अगले OFD में प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इनवॉइस पे। इस माध्यम का उपयोग हम पेमेंट लेने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इसे समझते हैं कि यह क्या है। इस माध्यम से पेमेंट करने के लिए कस्टमर को प्रोडक्ट के इनवॉइस पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना होता है। इसके लिए शिपमेंट को ओपन करके उसमें मौजूद इनवॉइस को बाहर निकालना होगा। इसका ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। COD शिपमेंट के लिए
किसी एक माध्यम से पेमेंट लेने के बाद और प्रीपेड शिपमेंट के लिए कस्टमर का वैलिडेशन या OTP वेरिफिकेशन के बाद डिलीवर करने के लिए आगे कंटिन्यू करें। अब यहाँ शिपमेंट रिसीवर का डिटेल अपडेट करें, जैसे शिपमेंट कहाँ और किसे डिलीवर कर रहे हैं। पहले शिपमेंट के डिलीवरी का जगह सिलेक्ट करें। उसके बाद यदि शिपमेंट कस्टमर खुद रिसीव कर रहे हैं तो सेल्फ सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। लेकिन जब यह शिपमेंट कस्टमर के अलावा किसी और को डिलीवर कर रहे हैं तो शिपमेंट डिलीवर करने के लिए यहाँ पर कस्टमर का कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। जब कस्टमर शिपमेंट को अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, पड़ोसी या किसी और को डिलीवर करने के लिए कंफर्म करे तो इस सिनारियो में यहाँ पर मौजूद विकल्प में से इसके अनुसार सिलेक्ट करें और जिसे शिपमेंट डिलीवर कर रहे हैं उसका डिटेल जैसे नाम और मोबाइल नंबर पूछकर यहाँ एंटर करें। इसके बाद कंटिन्यू करें और शिपमेंट रिसीवर का सिग्नेचर अपने मोबाइल के स्क्रीन के माध्यम से कैप्चर करें और सबमिट करें। अब यह शिपमेंट कस्टमर को दे और फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद बोले।